मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज कक्षा 10th के लिए द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि आपको बता रहा हूं। पूर्ण वर्ग बना के हल कैसे करते हैं ये चीज़ आप लोग को समझाने जा रहा हूं। तो देखिए द्विघात समीकरण है कक्षा 10 के लिए। तो पूर्ण वर्ग बनाकर कल मैंने इसके अंदर क्या होगा, पिछली जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर क्या होगा, ये आपको गुणनखंड विधि बताई थी। 99% क्वेश्चन है उसके अंदर गुणनखंड विधि से अगर पूछा जाता है, या फिर जिसके गुणनखंड नहीं होते हैं उसको द्विघाती सूत्र से हल करते हैं। तो पेपर में 99% क्वेश्चन आते हैं, वो इन दोनों भी आते हैं। परंतु इस विधि पर अगर आपने को विधि का नाम दिया गया है तो ही अपने बस इसके अंदर इस विधि से अपने को प्रश्न हल करना है। अदरवाइज इसके अंदर क्या हुआ है, अन्यथा इसके अंदर इस विधि को अपने उसके हल करने से अपने बचना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और क्वेश्चन के अंदर गलत होने की भी अपने पास में संभावना बनी रहती है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसके अंदर दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेता हूँ। तो 3x² - 5x + 2 = 0 ये समीकरण ली है, ये मैंने समीकरण ली है। अब इस समीकरण को देखिए, इसके अंदर क्या पूर्ण वर्ग विधि से मैं हल करने जा रहा हूँ। पहले अपने उसके गुणनखंड विधि और द्विघाती सूत्र से अपने हल कर ही चुके हैं। अब इसके अंदर देखिए इस विधि से अपने उसका एक प्रश्न है, इसके अंदर इसको हल करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लूँगा मैं, उसके अंदर क्या होगा, फिर अपने इसके अंदर इसका आपको थोड़ा सा मैं अभ्यास करवा दूंगा। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, x² के गुणा में जो टर्म होती है उसको अपने बस इसके अंदर क्या करो, 1 बना दो। x² के गुणा में जो संख्या वो x² का गुणांक है उसको सबसे पहले 1 बना दो। तो अगर 1 है जब तो ठीक है, नहीं तो इसमें डिवाइड करके इसके अंदर में 1 बना देते हैं। पहला स्टेप आपका ये होगा, x² का गुणांक अगर 1 नहीं है तो डिवाइड करके 1 बना लो। बुक में थोड़ा अलग टाइप का पैटर्न दे रखा है, बिल्कुल आसान से तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर इसके अंदर क्या करते हैं, x के अलावा जो बची हुई टर्म होगी, x के अलावा जो बची हुई जो टर्म अपने पास टर्म होगी उसको बराबर के दूसरी साइड में ले जाइए, उसको बराबर के अपने पास इसके अंदर दूसरी साइड में ले जाएंगे। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, x के अंदर जो ये टर्म आती है x के गुणा में, उस संख्या का आधा करते हैं। इस संख्या का हम क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं, आधा करते हैं। और ये इसके अंदर कितना हो गया, 5/6। और 5/6 का जो वर्ग होता है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। 5/6 का जो वर्ग है वो अपने पास इसके अंदर दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। 5/6 का जो वर्ग है वो दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। अब इस चीज़ को हल करेंगे तो ये तीनों स्टेप मिलेंगे, जो अपने पास क्या होगा, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, ये वर्ग की संख्या है, ये वर्ग की संख्या है, और 2 गुणा पहली संख्या, 2 गुणा पहली संख्या तो कौन सी, x, और दूसरी संख्या कितनी है 5/6। इसे काटेंगे तो क्या होगा, 2 × 2, ये इसके अंदर क्या 2 × 3 = 6, तो 5/3x आ गया, बीच वाली संख्या आ जाएगी। आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या लिख लो। यहाँ पे अगर माइनस का निशान है तो यहाँ तो माइनस का वर्ग कर देंगे, और यहाँ पे अगर प्लस का निशान है तो प्लस का वर्ग कर देंगे। अब इस चीज़ को अपने पास हल करेंगे। तो -2/3, 5 का वर्ग अपने को पता है 25 होता है, 6 का वर्ग क्या होता है 36 होता है। अब इस चीज़ को देखिए किस तरीके से हल करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है उसको तो हम वैसे के वैसे लिख देंगे। इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना आएगा 36। 3 और 36 का लघुत्तम एलसीएम कितना होगा, 36 हो गया। पहले 36 में इसका भाग देंगे, तो इसका भाग देंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना आएगा, 36 में 3 का भाग देंगे तो क्या होगा, 12 आ गया। और ये माइनस का निशान, 12 को इससे गुणा कर देंगे तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर मान कितना हो गया, 12 × 2 = 24, प्लस 36 में 36 का भाग दिया तो इसके अंदर कितना होगा 1 को इससे गुणा कर दिया तो हमारे पास इसके अंदर का ये मान आ गया। अब इस चीज़ को आपने उसका देखिए हल कीजिएगा। तो x - 5/6 का वर्ग, अब 25 में से ये 24 माइनस क्या, तो 1/36। और किसी भी संख्या का वर्ग अगर अपने पास अगर ये आता है, जैसे अपने पास के किसी भी संख्या का वर्ग 4 आता है, तो अगर ये दोनों संख्याओं को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, ये इसके अंदर का सीधा तरीका होता है, ध्यान रखिए आप। x² = 4 है तो इसका वर्गमूल लेंगे तो यहाँ तो x आ जाएगा, और यहाँ पे इसके अंदर का इसका वर्गमूल लेके इसके अंदर क्या करेंगे, प्लस माइनस का निशान लगा देते हैं। अब इसी तरह से x² बराबर अगर 3 आ गया तो x बराबर क्या लिख देंगे, प्लस माइनस, और 3 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल 3, क्योंकि 3 का वर्गमूल अपने ज्ञात नहीं कर सकते और 4 का वर्गमूल अपने ज्ञात कर सकते। तो इसी तरह से इसके अंदर क्या लिखेंगे, x - 5/6 का वर्ग, तो प्लस माइनस 1 का वर्ग तो 1, और 36 का वर्गमूल कितना हुआ 6 आ जाएगा।
अब इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का ये हल कीजिएगा। तो जब अपने पास इसके अंदर का इसका वर्गमूल लेते हैं, ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। यहाँ पे कई विद्यार्थी क्या करते हैं, इधर तो वर्ग लगा देते हैं, इधर वर्गमूल ले लेते हैं। तो वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे वर्ग नहीं लगाना है। जब वर्गमूल लेंगे तो इस स्थिति के अंदर क्या, यहाँ तो वर्ग हटा देना है और यहाँ पे वर्गमूल लेके प्लस माइनस का निशान लगा देना है। अब आपने बस इसके अंदर ये जो संख्या होगी, x बराबर ये x के अलावा जो बची हुई संख्या उसको अपने उसके दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो ये जब संख्या दूसरी साइड में जाएगी तो इसका निशान है वो परिवर्तित हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 1/6। अब x बराबर क्या करेंगे, एक बार तो इसके अंदर 6 लघुत्तम ले लिया, तो 6 लघुत्तम लिया तो 5 + -1। अब x बराबर एक बार तो क्या करेंगे, प्लस का निशान ले लेंगे, और एक बार x के अंदर क्या करेंगे, ये माइनस का निशान ले लेंगे। ये हल करेंगे तो एक बार तो प्लस का निशान ले लो, एक बार माइनस का निशान ले लो। तो हल करेंगे तो हमारे पास x का मान कितना होगा, 6/6, और या लगा लो चाहे अथवा लगा लो। और x बराबर क्या, 5 में से 1 गया तो कितना होगा 4/6। तो x बराबर कितना होगा, 6 में 6 का भाग दिया तो 1, या x बराबर क्या होगा, इसका आधा कर देंगे 2/3। तो ये अपने इसके अंदर क्या होंगे, x के मान आ जाएंगे। ये देखिए इस समीकरण के क्या कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं। ये देखिए इस समीकरण के अपने पास इसके अंदर मूल कहलाते हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि से अपने को प्रश्न हल करना है, तो इस प्रश्न को इस तरीके से हल किया जाता है। तो इस तरह के प्रश्न है उसके अंदर काटने की संभावना वैसे बहुत कम होती है। तो इसके अंदर का ज़्यादा इसके ऊपर क्या आपको माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। 1-2 क्वेश्चनों का थोड़ा सा अभ्यास जरूर कर लीजिएगा। बाई चांस अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ पूछ लिया जाए तो अपने क्वेश्चन को इसके अंदर इजीली हल कर सके। अब देखिए इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ। 2x² - 5x + 3 = 0। ताकि 2 क्वेश्चन अगर आपके किए होंगे, 1-2 पुरानी जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी इस तरह के 2-3 क्वेश्चन बना के इसके अंदर डाले हुए। तो इसके अंदर क्या होगा, लेटेस्ट के अंदर का ये चीज़ मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले x² का जो गुणांक है वो उसके अंदर क्या होगा, 1 बनाने के लिए इसके अंदर क्या 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से सभी को डिवाइड करेंगे। x² के गुणा में जो संख्या उसको 1 बनाओ। अगर 1 है जब तो कुछ करना ही नहीं है, 1 नहीं है तो डिवाइड करके 1 बना दो। फिर इसके अंदर क्या दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया था, x के गुणा में जो संख्या है उसके अलावा जितनी भी संख्या है उसको बराबर के दूसरी साइड में ले जाओ। x² दिया है तो x के पद है वो एक तरफ रखने हैं, जिसमें x के पद नहीं है उसको बराबर की दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो इस संख्या का निशान है वो क्या, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस बन जाएगा। फिर इसके बाद में आपको मैंने ये चीज़ बताई थी, यहाँ पे x का जो गुणांक है, x के गुणा में जो है उस संख्या का आधा करेंगे। तो 5 को 1 से गुणा किया तो 5/4। अब इस संख्या के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे x का जो गुणांक है उसका जो आधा आएगा उसका वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, उसका वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो -3/2 + 5/4, इसका वर्ग अपने पास में दोनों पक्षों में जोड़ दिया है। अब देखिए इस प्रश्न को अपने पास अगर हल करें तो ये तीनों स्टेप मिलके क्या बनेंगे, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, और यहाँ पे बीच में अगर प्लस है तो प्लस का वर्ग लिखेंगे, माइनस है तो माइनस का वर्ग लिखेंगे, पूरे का वर्ग आ जाएगा। और यहाँ कितना हो गया, -3/2, 5 का वर्ग अपने को पता है 25 होता है, 4 का वर्ग अपने पास इसके अंदर कितना होता है, 16 होता है। अब देखिए इस प्रश्न को अपने पास इसके अंदर अगर हल करें तो हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, x - 5/4 का वर्ग। अब इसके अंदर क्या लघुत्तम लेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, 2 और 16 का लघुत्तम एलसीएम कितना होता है, 16 होता है। 16 में 2 का भाग देंगे तो 8, 8 को इससे गुणा कर दो तो 8 × 24 प्लस 16 में 16 का भाग दिया तो 1 को 25 से गुणा किया तो अपने इसके अंदर क्या होगा, 25 आ गया। अब ये लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो संख्या उसको तो वैसे के वैसे लिख देंगे। अब 25 में से 24 घटाएंगे तो 1, और इसके अंदर क्या होगा, ये बटे में कितना होगा, 16 हो गया। अब आपको बताया था मैंने, दोनों साइड के अंदर हम क्या करते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं। तो वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लेना है तो आप लोगों को मैंने क्या बताया था, इसमें तो वर्ग का निशान हटा दो और इधर प्लस माइनस लगा दो। 1 का वर्गमूल 1, 16 का वर्गमूल क्या हो गया, 4 हो गया। अब अपने पास इसके अंदर x के अलावा जितने भी पद हैं उनको अपने पास क्या बराबर के दूसरी साइड में ले आओ। तो ये संख्या जब बराबर के इस साइड में आएगी तो यहाँ पे 5/4 है, सॉरी 5/4 है। तो 5/4 ये संख्या इधर आएगी तो इसका निशान बदल गया और अपने पास क्या लिख देंगे, +-1/4। अब x बराबर 4 लघुत्तम आ गया तो 5 + -1। अब x बराबर क्या लिखेंगे, एक बार तो प्लस का निशान ले लो और एक बार माइनस का निशान ले लो। तो 5 + 1/2 ये 4, और एक बार 5 - 4/1। एक बार तो अपने को ये निशान छोड़ देना है, एक बार ऊपर वाला निशान छोड़ देना है। तो x बराबर कितना होगा, 6/4, या x बराबर कितना आ जाएगा, 5 में से 1 गया 4, 4/4। तो x बराबर क्या लिखेंगे, इसका आधा करेंगे 3/2, और या 4 में 4 का भाग देंगे तो 1।
तो ये x के जो दो मान आएंगे, एक तो x का मान 1 आ गया, एक मान अपने पास इसके अंदर कितना हुआ 3/2 आ गया। ये इस दी गई समीकरण के क्या कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि से अगर अपने इसका प्रश्न को हल करता है तो आप इस तरीके से प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह के प्रश्न के आने की अपने पास इसके अंदर पूरी संभावना रहती है। देखिए मैं आपके पास में ये 2 क्वेश्चन और छोटे छोटे क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं, ये एनसीईआरटी के लिए। अगर इस समीकरण के मूल समान हो तो k का मान पूछ लेते हैं आपको। इस समीकरण के 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 है, इसके अगर मूल समान है तो अपने को इसके अंदर क्या होगा, अगर आपको कह देंगे k का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न के आने की पूरी संभावना रहती है। हमेशा पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे, तो इसके अंदर क्या होगा ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करो। तो तुलना करने पर अपने पास इसके अंदर कितना हुआ, x² के गुणा में कितना a है, ये तो 2 आ गया, फिर कॉमा x के गुणा में यहाँ पे क्या b है, यहाँ पे x के गुणा के अंदर क्या k है, निशान साथ में लेना है, और c इसके अंदर क्या है जिसमें xy की टर्म नहीं है, ये कितना होगा 3 हो गया। बस ये याद रखना है कि सारी की सारी टर्म आपके बराबर की एक तरफ होनी चाहिए। और मूल समान होने के लिए प्रतिबंध क्या होता है, आप ये लाइन लिख दीजिएगा, मूल समान होने के लिए प्रतिबंध या शर्त एक ही बात होती है, प्रतिबंध या शर्त। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। इसका जो विभक्तिकर होता है, विवेचक होता है, वो 0 के बराबर होता है। अब ये फार्मूला इसमें पुट कर दीजिएगा। तो b का मान कितना है k, ये b का मान आ गया, माइनस 4a, a की जगह a का मान और c की जगह c का मान बराबर 0। अगर संख्या माइनस में आए तो इसको ब्रैकेट में जरूर लिख देना। अब इस चीज़ को फिर हल कीजिएगा। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर देखिए किस तरह का मान आता है, तो k²। अब इसको देखो, इससे गुणा करेंगे तो 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 3 से गुणा किया तो कितना होगा 8 3 24। तो k² बराबर 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को 4 से गुणा किया 24। कैसे भी कर सकते हैं। अब k² माइनस ही हो गया, इसको इधर लेंगे तो बराबर का हो गया। अब k बराबर क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 24 का वर्गमूल, और 24 का वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास इसके अंदर देखिए मान किस तरह से आ जाएगा। तो k बराबर ये प्लस माइनस 4 × 6, और k बराबर प्लस माइनस 4 का वर्गमूल अपने को पता है, 6 का वर्गमूल अपने ज्ञात नहीं कर सकते। हमारे पास इसके अंदर क्या प्रश्न के अंदर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 × 6 आ जाएगा। तो प्लस माइनस ये इसके अंदर क्या होगा, k का अपने को मान प्राप्त हो जाता है। इसी टाइप का एक प्रश्न मैं छोटा सा और ले रहा हूँ, देखिए kx गुणा x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ये मान दे दिया, k का मान अपने पास प्रश्न के अंदर अपने को ज्ञात करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। kx को इससे गुणा किया तो kx², इसको इससे गुणा किया तो माइनस का 2kx और प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू तो क्या होगी, x² के गुणा में वो तो ये हो गया, x के गुणा में वो क्या होगा b हो गया माइनस 2k, और इसके अंदर क्या होगा, जिसमें x की टर्म नहीं है वो इसके अंदर कितना होगा c हो गया। और मूल समान होने के लिए प्रतिबंध क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0, b² माइनस 4ac बराबर 0। अब आपने बस देखिए इसके अंदर क्या होगा, b की जो संख्या है माइनस b² और माइनस ये b का मान है उसका वर्ग कर दिया, माइनस 4a और इंटू इसके अंदर क्या लिखेंगे 6 बराबर 0। अब इस चीज़ को आप हल कीजिएगा तो 4k² और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 6 चौका 24, k बराबर 0। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, 4k कॉमन ले लिया तो k माइनस 6 बराबर 0, k माइनस 6 बराबर 0। और यहाँ पे देखिए k गुणा k माइनस 6 बराबर 0, तो 4 तो 0 के बराबर है नहीं, तो 4 से भाग दे दिया। अब दो संख्याओं का गुणा 0 करेंगे, या तो k का मान 0 आएगा या k माइनस 6 का मान 0 आएगा। तो k बराबर 0 हो गया और k बराबर क्या होगा, 6 हो गया। परंतु यहाँ पे देखिए दी गए समीकरण के अंदर आप लोगों ने शर्त की थी कि k का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। k का मान अपने पास इसके अंदर क्या, 0 नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसके अंदर क्या ये मान है वो अपने पास इसके अंदर क्या छोड़ देंगे। तो इसलिए हमारे पास क्या k का जो मान आएगा वो लास्ट के अंदर क्या आएगा, k = 6 जाएगा।
क्योंकि एक्स स्क्वायर द्विघात समीकरण है, उसके अंदर क्या होगा, एक्स स्क्वायर के गुणा वाली जो संख्या वो शून्य नहीं होनी चाहिए, ये अपने को शर्त पता है। तो इसलिए इसके अंदर क्या के का मान जो 0 आता है उसको हम छोड़ देंगे, तो के का मान अपने पास इसके अंदर अच्छा आ जाएगा। ये हमारे पास इस प्रश्न का अपने पास इसके अंदर हल हो जाएगा। तो इस तरह का अपने पास इसके अंदर का कोई प्रश्न पूछा जाता है तो अपने को इसके अंदर का होगा स्पेशली थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक इसके अंदर का देखिए, इस तरह के प्रश्न अपने पास और पूछे जा सकते हैं जिनकी पूरी तैयारी है, वो किसी भी क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, रिस्क मत लीजिएगा आप। 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 है। अब आपको कह दें कि इसके अंदर क्या 1/α और 1/β, अल्फा और बीटा इस समीकरण के जैसे कह दिया आपको मूल है, तो अपने को पता है कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है, ये इसके अंदर क्या फॉर्मूला क्या होता है, -b/, में इसका फॉर्मूला क्या होता है c/, में एक्स स्क्वायर के गुणा में तो क्या है a है, तो a का मान तो 2 हो गया, एक्स के गुणा में कितना है 1 है, तो ये b हो गया, और c इसके अंदर कितना होगा, जिसमें ये टर्म आ रही है जिसमें कांस्टेंट नहीं है तो -6 हो गया, तो ये भी c के मान हो गए। अब इसके अंदर मान कितना आएगा, -b की जगह b का मान लिख दो 1/2। अब इस तरह से इसके अंदर मान क्या लिखेंगे, c/a, तो मान कितना आ जाएगा -3। अब मूलों का योगफल या गुणनफल पूछा जाता है तो आपका सीधा प्रश्न हो गया। अब आपको मान लिया कि इसका मान पूछ लें, 1/α प्लस 1/β का मान पूछ लें। इस तरह का सिंपल प्रश्न पेपर में पुराने पैटर्न में आए हुए हैं, तो बाई चांस जिनकी पूरी 100 अपने पास 100% अपने पास नंबर जिनको स्कोर करने का टारगेट है, वो उनको इस तरह के छोटे छोटे प्रश्नों की थोड़ा सा अभ्यास होना चाहिए। अगर बाई चांस आ जाए तो आपको इसके अंदर का कोई दिक्कत नहीं महसूस हो। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसका लघुत्तम ले लीजिएगा। अब इसके अंदर कितना आएगा, बीटा प्लस अल्फा। अब बीटा प्लस अल्फा ये अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है, बीटा प्लस अल्फा ये अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने को पता है -1/2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -3, बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। अब इसको पलट दो तो 1 में माइनस है तो माइनस काट ही दो। अब इसके अंदर हल करेंगे तो कितना होगा, 1/6 आ जाएगा। ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका अपने को मान प्राप्त हो जाता है। अब इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे सपोज करो α² प्लस β² कह दें, तो अपने को तो 2 मान पता है, एक तो अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा, 2 मान पता है। तो α² प्लस β² का मान अगर आपको ज्ञात करना है तो इसमें क्या होगा, 2α बीटा प्लस कर दो और 2α बीटा माइनस कर दो, 2α प्लस बीटा माइनस कर दो और 2α बीटा तो प्लस कर दो और ये माइनस कर दो। जो संख्या प्लस करते हैं, अब ये तीनों स्टेप मिलके क्या बनेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया और -2α बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान अपने को पता है -1/2 है, तो इसका वर्ग कर देंगे, -2 गुणा बीटा का मान कितना है -3, ये लिख देंगे। अब इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, माइनस का वर्ग प्लस 1/4, माइनस माइनस का गुणा कितना होगा, प्लस हो गया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, 4 लघुत्तम ले लिया तो 1 + 24 बराबर इसके अंदर मान कितना होगा, 25/4 आ जाएगा। तो इस तरह के बड़े इजी से क्वेश्चन है वो पेपर में आपको पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न अगर बाई चांस अगर आ जाए तो इसके अंदर थोड़ा सा अपने पास आपको अभ्यास होगा, तो इसके अंदर क्या होगा, आपको क्वेश्चन के अंदर कहीं भी परेशानी नहीं आएगी। तो आप लोगों से इसके अंदर क्या मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, इसके अंदर क्या आप अपनी मेहनत जो कर रहे हैं, तो आपका मेहनत आज इसके अंदर क्या होगा, ये लगभग पूरा 1 महीना ही मानिए आप, तो मोटा मोटा 1 महीना है, और उसके अंदर क्या थोड़ा सा गैप भी अपने पास पेपर के अंदर आएगा। तो अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, आपकी जो मेहनत की हुई है उसके अंदर क्या थोड़ा सा लूज मत चलिए आप। तो इसके अंदर क्या अपने पास इसके अंदर क्या पूरी मेहनत है उसके अंदर क्या, उसके अंदर क्या, उसके अंदर क्या लगातार इसके अंदर क्या मेंटेन रखते हुए बाकी सब्जेक्ट है उनके ऊपर भी पूरा टाइम दीजिएगा। और इसके अंदर क्या ये जो क्लासेस है, इसके बाद में इसके अंदर क्या होगा, 2-2, 3-3 टॉपिक के जो क्वेश्चन है, वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, हर तरह के जो क्वेश्चन बना के आपके साथ में इसके अंदर का शेयर करने का प्रयास करूँगा। अगर और किसी भी टाइप का पर्टिकुलर अगर कोई क्वेश्चन आपको किसी भी तरह का परेशानी आती है तो आप कमेंट्स के जरिए के अंदर क्या कोई चैनल तक इसके अंदर क्या पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। मैं भी उसके अंदर क्या हुआ आपके साथ में इसके अंदर का उसको अलग से इसके अंदर का शेयर करके और आपके साथ में जुड़ने का आपसे भरसक प्रयास करूँगा। और जो कमज़ोर बच्चे हैं, जिन्होंने थोड़ी सी मेहनत करनी शुरू लेट की है, वो भी इसके अंदर क्या होगा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, ये मैं छोटे छोटे इसके अंदर क्या होगा जो इंपॉर्टेंट जो इजी टॉपिक है उनकी अपने पास इसके अंदर का वीडियो बना के इसके अंदर का आपके साथ में, तो कुछ अपने पास इसके अंदर का ये लंबे चैप्टर थे तो वो मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट उसके अंदर का आपके साथ में शेयर कर दिए। फिर भी बीच बीच के अंदर क्या हुआ, जैसे वीक के अंदर क्या हुआ 2 कमज़ोर बच्चों के लिए इसके अंदर क्या मैं वीडियो बना के इसके अंदर निरंतर डालता रहूँगा। और कुछ छोटे प्रश्न हैं उनका अपने पास इसके अंदर का अभ्यास अवश्य कीजिएगा।
तो आप लोगों से मैं ये सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि आप इसके अंदर के अपने जो मित्रगण हैं उनके साथ में भी इस चैनल को इसके अंदर के साथ में शेयर करेंगे, ताकि वो भी इसके अंदर के इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ और हमें भी अपने पास इसके अंदर का ये अपनी मेहनत का अपने को यूँ लगे, इसके अंदर का अपने गुरुजनों का, अपने जो अपनों का, अपने पेरेंट्स हैं उन सब का मान अपने पास कुछ सहयोग के कारण इसके अंदर का ये बढ़ पाए। हमारी ये दिली इच्छा है। तो ऑल द बेस्ट।